गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और स्वागत है आपका अपने चैनल में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मैं ये प्याज काट रही थी भाई हरी, तो आंखों में बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो उस वजह से आंखों से पानी आ रखा था। कभी आप सोचो कि ये क्यों रो रही है अभी सुबह सुबह। और मेरा ये काम शुरू होता है भाई 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का काम है ये मेरा। तो सब्जी भाई रात लेके आए थे, तो ये मैंने धोई नहीं थी, तो सुबह ही धोई है। तो अगर रात धो देती तो फिर इसमें पानी पानी सा हो जाता है, ख़राब हो जाती सुबह तक। और चाय भी बना दी है भाई, चाय पर अभी पी नहीं मैंने, सब्जी तड़क दी है। तो सोच रही थी सब्जी तो तड़क दी है, अब आटा भी लगा देती हूँ, तो उसके बाद आराम से चाय पीऊँगी भाई। तो ज़्यादा भाग दौड़ तो भाई ईशांत के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि उसका फिर लंच बॉक्स भी जाता है। ज़्यादा टेंशन मुझे बस उसके लंच बॉक्स की रहती है सुबह सुबह। और मैं ईशांत को बोल रही थी ईशांत नहा ले भाई, फिर लेट हो जाता है। पर ईशांत अभी कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूम रहा है, अभी इसका नहाने का मन नहीं बन रहा है। तो भाई ये देखिए सब्जी लगभग बन के तैयार हो चुकी थी, तो मैं अब इनको बोल रही थी भाई अब चाय गर्म कर लेते हैं, चाय पियेंगे पहले, फिर बाकी काम बाद में करेंगे। तो ये किचन में ही खड़े थे मेरे साथ क्या चाय पीने के लिए भाई। इन्होंने भी चाय नहीं पी थी। और ये रहा ईशांत, ये देखिए अभी भी इसका ना अलकस नहीं उतर रहा है। और फिर पता नहीं इसको क्या याद आ रहा है, हंस हंस ही रहा है। मैं पूछ रही भाई क्यों हंस रहा है, तो कुछ बताया नहीं क्यों हंस रहा है। आइए आप भी चाय पी लीजिए। इन्होंने ना कोई डोर खुला छोड़ दिया और किचन में ना मक्खियाँ आ गई हैं 2-3। तो मैं ब्लैक हीट ढूंढ रही थी कि ये मक्खियाँ यहाँ से किसी तरह चली जाएं। तो भाई मक्खी का तो आपको पता ही है कितनी गंदी होती है, और मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है मक्खी। तो भाई ये इधर ही शांत नहा के आ चुका था, तो इसके पापा इसको तेल वगैरह लगा रहे थे, लोशन वगैरह। तो मैं शांत को बोल रही थी शांत ये वाली पैंट डाल लिया कर, ये पुरानी है, ये थोड़ी छोटी हो गई है, तो अगले साल बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ज़्यादा जोर इस पे दिया कर। और मेरे को कहता मम्मा टाई बांध दो, इसको पता है कि मम्मा को टाई बांधनी नहीं आती, तो जानबूझ के बोल रहा था मम्मा टाई बांध दो। तो ईशांत तो बांध लेता है टाई खुद ही, तो मेरे को नहीं आती वही टाई बांधनी। और बस मैं फिर आ गई थी किचन में, लग गई थी अपने काम में। रोटी उतारनी थी मैंने अभी ईशांत के लिए नाश्ता। तो ईशांत को है भाई सुबह सुबह इसको ना ब्रेकफास्ट में ईशांत को चाहिए मक्खन का परांठा, तो ये मक्खन का परांठा ही खाता है। तो भाई अब तो मतलब दूध हमें अच्छा मिलने लग गया है, मतलब जो दूध या दूध लेके आता है ना वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने मतलब जो प्योर शुद्ध देसी घर का दूध घी होता है ना, वो अब हमें दूध मिल रहा है। तो अब घी मक्खन लस्सी दही सब कुछ अच्छे से बन जाता है। तो अब ठीक हो गया सारा सिस्टम। बीच में थोड़ा सा 1 महीने के लिए परेशान हो गए थे, क्योंकि दूध हमें मिल नहीं रहा था। दूध ये का तो हम लेते ही नहीं है भाई, नहीं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमने दूध ये का तो कभी लेके पिया ही नहीं है दूध भाई। तो इसलिए अब ये मैंने पहले गाय की रोटी निकाल दी थी एक, तो मैं ईशांत को कह रही थी नीचे गाय बैठी रहती है, चार रोटी दे के आ गाय को। तो मैं ईशांत के लिए बनाने लगी थी परांठा, और उसको कह रही थी भाई जल्दी आ जाए शांत, फिर लेट हो जाता है तो ड्राइवर नीचे खड़ा रहता है 5 मिनट तक, तब तक ये जाता है। फिर भाग दौड़ में रोटी भी सही से नहीं खाई जाती। तो मेरा यही रहता है शांत को पहले सबसे पहले जल्दी से खाना दे दूँ मैं, ताकि ये आराम से खा ले, कोई भाग दौड़ ना इस पे हो। पर ये फिर भी लेट कर देता है। ये लग चुकी है अभी ईशांत की प्लेट, अब इसका टिफ़िन लगेगा, तो टिफ़िन लगाएंगे अभी। तो 2 परांठी ये खाता है इस टाइम, कभी एक खाता है तो कभी 2, तो मूड की बात है इसकी। और 2 ये लंच बॉक्स में लेके जाता है। तो स्कूल में तो खैर खा लेता है अब, क्योंकि लेट छुट्टी होती है। तो मैं इसको बोल रही थी भाई स्वेटर डाल लिए, अभी तक ना इसने स्वेटर डालनी शुरू नहीं की। और डांट खाता है मेरे से भी और अपने पापा से भी, पर मानता नहीं। आज भी इसने स्वेटर नहीं डाल ली, कहता है मेरे को अच्छी नहीं लगती, गर्मी लगती है, मैं जाके निकाल दूंगा स्कूल में। और भाई
जो इनके जो टीचर हैं उन्होंने इनकी ये जो गर्म पानी की बोतल है ये बंद कर दी है। स्कूल में कोई बच्चा ना पानी की बोतल में कुछ लेके आया होगा, तो फिर उन्होंने अब बंद कर दी है ये पानी की बोतलें। मैं कह रही थी भी उन 2 बच्चों की वजह से सारे स्कूल को ही इन्होंने तो सज़ा दे दी है। तो अब सर्दियों में तो बच्चों को गर्म पानी चाहिए, तो बच्चे ऐसे बीमार हो जाएंगे। तो मैं इसके पापा को बोल रही थी स्कूल में फ़ीस देने जाओगे तो टीचर से बात करके आना भाई, मतलब उन बच्चों की सज़ा और बच्चों को क्यों दे रहे हो। तो बच्चों को गर्म पानी चाहिए सर्दी में, आगे आगे तो कितनी सर्दी पड़नी है। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तो ईशान दूसरी बोतल में पानी लेके गया है, जाएगा यानी कि। तो और भाई बस इनके जाते जाते ही मैं अपना ये किचन वाला सारा काम ख़त्म कर देती हूँ 8:30 बजे तक, पानी के आते आते ही। बाकी पानी जाता है भाई 9:30 बजे, तब तक तो मेरा सारा काम हो जाता है। जो मेन काम है मेरा 8:30 तक मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। मतलब मोस्टली किचन का काम मैं सबसे पहले किचन का काम कर देती हूँ पानी के चलते चलते। तो भाई बातों में रोटी बन चुकी थी और ये आटा बच गया था, ये दोपहर को और रात को काम आएगा। मैं थोड़ा फालतू ही लगा लेती हूँ आटा। तो भाई वैसे दोपहर को तो कोई खाता ही नहीं है। देखो ईशांत 3:30 आते हैं, इसके पापा 3 आते हैं, तो ये आके खाते नहीं खाना। और मैं भी इनके चक्कर में फिर ऐसे ही रह जाती हूँ, मैं भी नहीं खाती। तो भाई तो ईशांत जा चुका है स्कूल और अब लगानी है ईशांत के पापा के लिए प्लेट। तो मैं भी इन्हीं के साथ खा लूँगी खाना, क्योंकि फिर रोटी ठंडी हो जाती है भाई, फिर रोटी अच्छी नहीं लगती। तो यही है कि फिर खाना वाना खा के फिर ये अपने ये बर्तन बुर्तन साफ़ करने लगी थी मैं। और ये दोनों जा चुके थे, ईशांत के पापा भी ईशांत भी। बस यही है भाई ज़िंदगी, इसी का नाम ज़िंदगी है। हर रोज़ एक दिन कट जाता है ऐसे ही भाग दौड़ में। तो ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही चलता रहता है भाई। और भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और फुल वॉच कर दिया करो। मैं भी आपको बोलना भूल जाती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, और आप भी भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। चलो जी, आज का सफ़र यहीं तक। कल मिलेंगे नए दिन नई शुरुआत के साथ आप सभी को। तो कल तक रखना अपना ख्याल आप सभी। तो मिलते हैं आपको कल नई उम्मीद आशाओं के साथ। बाय।